अब हम जो है कामता नाथ जी की जो है अंदर जो है अदृश्य रूप में जैसे यहाँ की महिमा है, इसके अंदर कहते हैं स्वर्ण कूटम रजताभ कूटम, ऐसा कुछ है क्या महाराज? वैदेही सहितम सूर्यम तले हेमे महामंडपे। भगवान स्वर्ण का मंडप बना है, अंदर जो है विराजमान रहते हैं माता जानकी के साथ, और यहाँ उनकी लीला चलती रहती है। 1000 लीला भगवान ने करने का विचार किया था, परंतु यहाँ 900 साढ़े 99 लीला हो पाई थी। 1000वीं लीला में जयंत ने जो चोंच मारा था सीता जी के, वो लीला भगवान ने स्थगित कर दी, और वो वृंदावन में कृष्णावतार में भगवान ने लीला किया है। यहाँ 5 ऋषि उस लीला को गाते रहते हैं। पठते चित्रकूटस्थो शांडिल लप्य मुनीश्वरा, शांडिल अकृतवर्ण हारित मृकंड मार्कंडे, 5 ऋषि लोग वो लीला भगवान की गाते रहते हैं। कभी कभी अद्भुत ध्वनि अंदर से सुनाई देती है। जो अंतरिम साधक हैं उनको यह दृश्य और ये ध्वनि सुनाई देती है। हमको तो कई बार ऐसा मनमोहक दृश्य जो है सुनाई दिया, और हम तो कामदगिरि को प्रणाम करते हैं, छा परिक्रमा कर देते हैं। हम यहाँ तो हमारा भगवान का नित्य नियम 2 परिक्रमा तो नित्य ही हुआ करता था। 108 जो है रामचरितमानस भगवान ने पाठ करा दिया, और ठाकुर जी ने 111 रामचरितमानस पाठ करा दिया, और 108 गीता श्रीमद् भागवत की शुरुआत में किया। 108 गीता करके संपुट जो है 108 का करा दिया। और अभी जो है भक्तमाल का पारण चल ही रहा है। 1008 पूरा होने के बाद वो संतों से हम आग्रह कर रहे हैं, वो महापुरुष हमें दर्शन देंगे, पधारेंगे। कभी कभी हम जंगल भी जाया करते हैं इसी स्थिति में, और संतों का दर्शन होता है कि संत हमारे वहाँ भी मिले। और आज हम ये देख रहे हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते ने सत्संगमम च लभते कुरुषो यदावे। जिसका भाग्योदय होता है वो सत्संग प्राप्त करता है। श्री सीताराम। हाँ, ये कामता नाथ जी के अंदर सुनते हैं कि बहुत बड़ा सोने का महल बना हुआ है। अंदर उनका कल्प वृक्ष है, उनकी व्यवस्था है, सरोवर है, सब वो है। वो तो जल हमने निकाला, वो तो फिर 4 महीने बाद हमने जल को वापस कर दिया, क्योंकि यहाँ कोई गंदगी करेगा। इसलिए हम कामदगिरि से निवेदन किया कि अपना जल वापस कर लीजिए, तो वो जल जो है। हाँ, वो महाराज जी जो पुण्य माने प्रकट हुआ था, ये जल महाराज जी को प्राप्त हुआ। जब यहाँ के लोग थोड़ा गंदगी या यहाँ का दुरुपयोग करने लगे, तो महाराज जी कामता नाथ जी प्रार्थना किए कि प्रभु अब ये जल आप वापस करिए, क्योंकि यहाँ के लोग माने दूषित करेंगे और हमको भी डिस्टर्ब होगा, बार बार आएंगे जाएंगे, हमको भी। तो महाराज जी की प्रार्थना पर वो जल जो है जो कहते हैं वापस हो जाता है, वो कुंड सूख जाता है। ऐसे ही महाराज जी जो है दिव्य महापुरुष संत है, ऐसे संतों का दर्शन जरूर करना चाहिए। और हमने सुना ये महाराज जी ये ब्रह्म कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये पैसुनी नदी की? ये जो है ब्रह्मा ने यहाँ स्वयं यज्ञ किया है, और उस समय जो है यहाँ कामदगिरि से जल प्राप्त किया है। पैसुनी गंगा का उद्गम हुआ है, और जो अनसुईया माता हैं उन्होंने देखा कि जल नहीं है, उस समय सूखा पड़ा था, तो उन्होंने निवेदन किया। महाराज अत्रि जी यहाँ के परम ऋषि हैं, ब्रह्मा के पुत्र ही हैं। तो सूरसरिधार नाम मंदाकिन जो सब पोतक पातन डाकिन नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रिया निज तप बलानी। अत्रि की पत्नी अनसुईया महासती, उन्होंने उस गंगा को जो मंदाकिनी गंगा है जुआ करके यहाँ की कामदगिरि से पश्चिमी गंगा जाती हैं, उत्तर फाटक से जो है सरजू गंगा जाती हैं, वहाँ पर संगम करते हैं राघव प्रयाग घाट में। ये उन्हीं के समय का है। यज्ञ वेदी में यज्ञ भगवान ने किया। आज भी कुंड वहाँ यज्ञ वेदी में राम घाट के ऊपर बना हुआ है, बड़ी विशाल यज्ञ कुंड। हाँ, मैं देखा, देखने लायक है।
और ऐसा तो इतना करके बड़ा कुंड है कि वहाँ जो है हमारा नाग किन्नर दिसिपाला चित्रकूट आए तहीं काला। भगवान को 11.5 लाख वर्ष हो गए हैं। उस समय भगवान के दर्शन करने सभी कुछ आए हैं। सूर्य भगवान का रथ उतरा है सूर्य कुंड में, वहाँ धंस गया। आज भी इतना उसमें जल है कि उसका वो नहीं मिलता है कितना गहरा जल है कहाँ पर सूर्य कुंड। ये सूरज कुंड जो करबीर पास है, हाँ। ये कहीं कैसे सूर्य भगवान सूर्य आए थे? भगवान आकाश उतरे थे, वहाँ उनका रथ धंसा। जो आज भी इतना गहरा जल है वहाँ हाँ, गहरा है, गहरा। लगता है कि तो ये सभी अमरनाथ किन्नर दिसपाला चित्रकूट आए थे काला। उस समय सब आए थे भगवान का दर्शन करने। भगवान ने सबको विदा कर दिया और चले गए हैं। और यहाँ जब ज़्यादा भीड़ होने लगी, देवता लोग और ऋषि लोग सब जान गए। जयंत ने जो विक्षेप किया तो भगवान ने सोचा कि अब हमें सब समझ जाएगा, इसलिए यहाँ से वो लंका की ओर चले गए। लंका अधिपति के लिए विजय करके और वो पूरा भगवान 11,500 वर्ष तक राज्य अयोध्या में किए और समस्त ऋषियों का वहाँ समागम हुआ है। अगस्त जी खास करके बहुत बड़े ऋषि जिन्होंने साफ बताया है कि जो आपने रावण और प्रहस्त इत्यादि सबको मारा, ये अजय रहे। लेकिन वो उसका पुत्र जो मेघनाथ है वो और अजय था, जिसको मारना बहुत कठिन था। जो महाराज यति लक्ष्मण जी ने उसको 14 वर्ष तक उन्होंने कुछ नहीं भी खाया पिया, उन्होंने उसको समाप्त किया है मेघनाथ को। ये बड़े भारी कार्य को आपने किया है, तो ऋषियों से भगवान ने पूछा है तो फिर सब उन्होंने चर्चा की है। 11,500 वर्ष राज्य भगवान करके और सब लीला को पूर्ण की है। तो ये महाराज जो बगल में चरण चिन्ह है या लक्ष्मण पहाड़, तो क्या यही भगवान राम जी रहते थे? राम जी यहाँ रहते थे अंदर कामतगिर के अंदर। अच्छा। और वो उनकी लीला चलती थी। लेकिन जब भरत जी आए तो भरत जी मनाने के लिए जब उस समय आए तो उस समय का समय क्या था, 10 से 4 बजे का समय था। कामतगिर का भगवान स्वयं परिक्रमा करते थे, इसको सम्मान देते थे। कामतगिर भी राम प्रसाद अवलोकता भारत विषादा। तो यहाँ पर उनका समागम हुआ है, राम भरत का मिलन हुआ है। आज भी राम जी के भरत जी के मिलने का वो चरण चिन्ह आज भी मौजूद है ना। और एक बड़ा विशाल मंदिर श्री राम मनोहर दास जी महाराज महंत जो भरत मिलाप के हैं, वो निर्माण कर रहे हैं। जो राम जी का भरत जी का मिलन का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर होगा। अच्छा, बन रहा है। ये अद्भुत चीज़ है। तो ये राम जी और भरत जी उसी माने चरण चिन्ह में ही मिले थे। चरण चिन्ह में वहीं पर जो है वहीं बैठक हुई है और वहाँ जो है राम भरत का मिलन हुआ है। यहाँ पत्थर मोम जैसे पिघल गए हैं। हाँ, आज भी वो दर्शनीय स्थल है। हाँ, दर्शन। हाँ। तो ये लक्ष्मण पहाड़ी जो ऊपर से क्या वहाँ लक्ष्मण जी रक्षा करते थे, ये कैसे? लक्ष्मण जी थोड़ा कछुक दूर सजवान सरासन हाँ। जागन लगे बैठ वीरासन में बैठ के भगवान की रक्षा व्यवस्था में रहते थे। और लक्ष्मण तो एक निमिष में समस्त राक्षस या कोई अराजक तत्व को समाप्त कर सकते हाँ, थे, इतनी इसलिए उनमें शक्ति उनके थी। सामने कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अच्छा, कहते वो चरण गंगा महाराज जी कैसे नाम पड़ा? वहाँ भगवान के चरणों को एक गंगा जी स्वयं आ करके और धोती हैं। और वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब नीचे बना हुआ है, उसका जल जो है एक कूप बना दिया था जो महाराज पन्ना ने। तो उसमें जो है पानी एकत्र होता है, उसी जल से हम लोग पहले स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे। चरण गंगा का जल वहाँ एकत्रित होता है। और बहुत उस समय तो 53 वर्ष पहले हमने जाके उस चरण गंगा के कुंड में स्नान भी किया। इतना पानी रहता था? इतना पानी रहता था 12 महीना? अरे उसमें पानी हमने तो अगहन तक में नहाया था। महाराज कहना वो चरण गंगा इस समय तो बिल्कुल सूखी है। जब भी मैं देखा हूँ 28 साल से मैं भी देख रहा हूँ, इस समय तो लगभग सूख गई हैं। महाराज कहना उस समय बताओ हमेशा जल रहता,
ऐसा कामता नदी चित्रकूट की महिमा। ये महाराज जी इसमें ये पैसुनी नदी सुनते पहले बहती रही थी। पैसुनी नदी बहती थी या गुप्त ऋषि से आज भी वो बह रही हैं, चरण गंगा बह रही है। इसी तरह से ये गंगाएं जो है सब जाके राघव प्रयाग में मिलती हैं। अब प्रदूषण इतना हो गया है कि भगवान की लीला क्या कहें, वहाँ लोग हाथ पैर कपड़े धोने लगे। हमने ये जल वापस किया इसी कारण से, इसलिए जो है यहाँ वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब लोगों का कुछ विचार जो है, लोग आते हैं सीधी तम्बाकू खाते थूकते ये करते, लोग जनता शुद्ध हो नहीं रही, इसलिए भगवान की माया है वो लोप होती चली जा रही है। हाँ लोग। ये महाराज जी जो ये बरहा के हनुमान जी हैं, ये कैसे प्रकट हुए, क्या है इसमें? ये यहाँ पर बताते हैं कि द्वापर के समय जब महाभारत होने जा रहा था तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, बिना हनुमान के कोई युद्ध होता नहीं है। लंका युद्ध हुआ हनुमान के सहारे से ही हुआ है, तो द्वापर का युद्ध होगा 18 दिन तक, तुम जाके हनुमान को लेके आओ। तो महाराज अर्जुन ने पूछा कहाँ मिलेंगे? कहा वो पश्चिम द्वार में वो बैठे होंगे और वह भजन करते होंगे, उनसे जाके प्रणाम करके बातचीत करना और कहना कि भगवान ने तुम्हारी याद किया है, तो जब हमारा तुम नाम बताओगे कृष्ण जी ने याद किया है, तो बोले कि हम कृष्ण को क्या जाने। तो बोलना कि भगवान राम ही कृष्ण के रूप में द्वापर में आए हैं, उनको युद्ध देखने का वो होगा तो वो आएंगे। तो उन्होंने कहा हमारे युद्ध में कोई वीर सामने नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा आप केवल देखते रहोगे, ध्वजा में बैठे रहोगे। तो वहाँ जाके निवेदन किया अर्जुन ने, और वहाँ से जो प्रगटे हनुमान, यहाँ भारत के हनुमान जी कहा जाता है, हनुमान जी गए हैं और भगवान कृष्ण जी के रथ में ध्वजा में बैठ गए हैं। 18 दिन में युद्ध का समापन हुआ है। यहीं से ले गए हैं अर्जुन। अच्छा, हनुमान जी को यहीं से ले गए। यहीं से ले गए। ये सरजू धारा के बारे में कैसे, क्या है ये, कैसे प्रकट है इसका? जब भगवान राम ने यहाँ जल की जो है सायंकालीन जल पान करते हैं, तो वहाँ शयन होता है सरजू में। सरजू में भगवान का शयन होता है, वो शयन कक्ष है। अंदर भगवान का ये पूरा पर्वत पोला है, तो सरजू फाटक चौथा है जहाँ भगवान शयन करते हैं। सरजू माता स्वयं स्वर्ण कलश में जल लेकर के पधारती हैं। तो राम जी ने देखा, कहा सरजू मैया आप यहाँ कैसे, वनवासी हुए हैं हम और सभी पूर्ववासी लोग आए, लेकिन आप भी जड़ रूप में हैं, आप यहाँ कैसे? तो भगवान से सरजू माता ने कहा हम तो देखती थी कि आप शाम को मेरा जल पान करते थे। तो सरजू माता ने कहा ये मैं जल लेके आई हूँ। तो भगवान ने हाथ में जल ले लिया स्वर्ण कलश से और वो जल पान किया और निवेदन किया सरजू माता से कि आप गुप्त रहना, इसलिए वहीं जल डाल दिया गया। वो गुप्त सरजू, वो भी धारा हमको कार्तिक अगहन तक चलती मिलती थी कि हम परिक्रमा करते थे, तो धारा का भी हम लोग पान करते थे। हाँ, मैं जो सरजू धारा उसके बारे में भी कुछ लोग पुराने लोग बताते हैं कि महाराज जी बरसात के समय उसमें जो है तुलसी और नए नए पुष्प भी ऊपर से आते थे। निकलते थे। हमको एक शंख मिला था, हम ऊपर चढ़ गए थे। अच्छा। और शंख फिर एक संत ने कहा हम भस्म बनाते हैं, तो हमने वो शंख को दे दिया। तुलसी फूल वहाँ मिले और वहाँ ऊपर चढ़ करके हमने देखा जहाँ से जल निकल रहा है, और शंख फिर हमने शंख भस्म बनाने के लिए महात्मा को दे दिया। वो कोई अद्भुत महात्मा थे, मिल गए थे। तो हमने कहा भाई आप ये बनाओ शंख का भस्म। अच्छा, महाराज ऊपर चढ़े थे आप? हाँ, ऊपर तो वहाँ से पानी निकल रहा था? वहाँ पानी निकल रहा था और वहाँ तुलसी फूल सब, और एक शंख जो है लेकिन वो टूट गया था। तो हम उठा लिया, लेकिन एक संत मिले तो बोले हमको दे दो, तो शंख का हम भस्म बनाते हैं, तो हमने उनको दे दिया। तो महाराज जी कहना कि जो सरजू धारा है, ऊपर हम बहुत पहले की बात ऊपर चढ़े थे, उसमें तुलसी फूल भी हमको मिला, एक टूटा हुआ को शंख मिला, एक शंख भी मिला, और अंदर से पानी की जो धारा निकल रही थी पतली पतली। तो ऐसा जो अब बता रहे हैं कि अदृश्य में वहाँ मानसरोवर है या सरजू तालाब है, तो जो हम कभी कभी चर्चा करते हैं वो महाराज जी के भी कथानुसार वो सत्य। हाँ, वो सत्य है, वो तो हम स्वयं जाके देखा था। ये महाराज जो ये पूर्वी मुखार बिंदु है, ये कैसे कब से है? ये भगवान का पहला द्वार
द्वार है। जानकी कुंड में भगवान राम जी नहाते स्नान करते हैं, माता जानकी स्नान करते हैं और फिर परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो प्रातःकालीन बाल भोग फलहारी वहाँ लेते हैं और 10 से 4 बजे यहाँ रह करके राजभोग यहाँ लेते हैं। सूर्यधेनु का दूध है और यहाँ आज भी एक यहाँ सील है जो लक्ष्मण जी फलहारी चटनी बनाते हैं। फलहारी जो है मसाले पीसे जाते हैं। हर प्रकार के जो है हल्दी फलहारी अलग होती है, गुजरात में पाई जाती है। तो 40 वर्ष से हम फलहारी कर रहे हैं तो हमको सब बात। हाँ सब पता। अच्छा आप फलारी हैं? हाँ फलहारी। तो महाराज जी हमारे फलारी अन्न नहीं पाते ना, हाँ, अन्न महाराज जी नहीं पाते। 40 बरस से फलार पा रहे हैं। ऐसे तपस्वी महात्मा का दर्शन दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। जब कभी भी चित्रकूट आइए तो सूरा गांव के पास कभी कभी महाराज जी पाठ वाठ करते हुए कभी कभी मिल जाते हैं। यदि मिल जाए तो आपके भाग की बात है, और न मिले तो हमारे नाम महाराज जी क्या बताएंगे? छोटा सा नाम है रामनाथ दास। हाँ रामनाथ दास कोई पूछ सकते हैं, फलहारी जी, लेकिन शास्त्री जी। फलारी जी शास्त्री इनके कई नाम हैं। तो महाराज जी क्या है कि जो ये प्रेम पुजारी जी हैं, तो ये कब से प्रकट हुए? ये श्री 108 महाराज पंचम दास जी महाराज जो हमारे बाबा गुरु लगते हैं, वो निर्मोही अखाड़ा के यहाँ के महंत हैं। यहाँ कामतगिर के भी महंत थे और लगभग 105 वर्ष बाद उनका शरीर पूरा हुआ है। उन्हीं के महाराज जी कृपा पात्र रहे और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब वो रहे आए और कामतगिर में जो प्रमुख द्वार कहा जाता है वहाँ बैठे और श्री बाबा गुरु जो श्री 108 पंचम दास जी महाराज थे उनके सानिध्यता प्राप्त की और वहाँ संत सेवा करते रहे और वहीं पर वो विराजमान रहे और उनका साकेत गमन वहीं से हुआ। धन्य महापुरुष थे। ऐसे महापुरुष दुनिया में बड़े ही हाँ दुर्लभ। संत सेवा में इतना प्रेम था उनका। तो महाराज जी नरहरियानंद जी जो है तो ये चित्रकूट में ही रहते थे क्या? नरहरिया दास जी यहाँ भजन करने के लिए आए और वहाँ ब्रह्मकुंड के ऊपर वहाँ उनकी कुटी बनी हुई हाँ है। मैं देखा हूँ कि ऊपर एक महल वो कुटी क्या है, शिवाला जैसा छोटा छोटा सा कुटी बनी है जिसमें वही केवल भजन करते थे और यहाँ के कोई राजा थे जो उनको देख करके भजन में उन्होंने एक महल बना दिया था और उसमें ये तुलसीदास जी के गुरु हैं नरहरियानंद जी। और नरहरियानंद जो गुरुदेव हैं तो उनकी सेवा में तुलसीदास जी आते थे और तुलसीदास जी तो राम घाट पर अपना निवास करते थे और कभी कभी जो है परिक्रमा तो नित्य तुलसीदास जी करते थे जब यहाँ रहते। ये परिक्रमा के बारे में कहते हैं कि उड़ उड़ पड़े शरीर में क्या कैसे है? यहाँ का जो रज है, यहाँ का रज महत्व का है और यहाँ वो भगवान के रज में जो परिक्रमा करते हैं वो लेट करके भी परिक्रमा करते हैं। कामतगिर का उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो चित्रकूट की जो राम रज ब्रह्म वृंदा की धूल उड़ उड़ी पड़े शरीर में पाप हो सब दूर, पाप दूर हो जाते हैं।